तो चलिए इस प्री बजट मीटिंग पे थोड़ी और चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, आज से प्री बजट मीटिंग्स शुरू हो गई हैं। पहली मीटिंग देश के अर्थशास्त्रियों के साथ थी, आगे और भी कई मीटिंग्स होंगी इंडस्ट्री और तमाम लोगों के साथ। तो आज एक तो क्या अहम मुद्दा रहा, और इस बार इस मीटिंग के लिहाज से देखें तो बजट का फोकस क्या होता दिखेगा? देखिए, दरअसल ये जो बजट पेश किया जाना है और बजट पेश करने से पहले जो लोगों से सलाह मशविरा का दौर शुरू हुआ है, ये एक खास परिस्थिति में शुरू हुआ है। ऐसे समय में शुरू हुआ है जब जीडीपी ग्रोथ का जो आंकड़ा है वो अनुमान से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। लोगों में खपत, शहरी इलाकों में खपत काफ़ी कम हो रही है, कंपनियों के अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं, महंगाई काबू में आ नहीं रही है, रिजर्व बैंक दरें घटा नहीं रहा है। तो ऐसे में अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि फरवरी में जो बजट पेश किया जाएगा उसमें क्या कुछ किया जा सकता है। और इस लिहाज से ये प्री बजट मीटिंग और ये बजट काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज पहले दिन जैसे अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक हुई, तो अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक में उन्होंने वित्त मंत्री के सामने इन सारे मुद्दों को रखा और इन मुद्दों से कैसे निपटना है इसको लेकर सुझाव भी दिया। मिसाल के तौर पर आपको डिमांड बढ़ाना है तो कई लोगों ने यह भी कहा कि आपको टैक्स में अब रियायत देने का समय आ गया है, इनकम टैक्स में रियायत देने का समय आ गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जहां से रोजगार की समस्या को दूर किया जा सकता है उसके लिए खास पॉलिसी जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अलग अलग सेगमेंट के लिए है वो पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए निकल कर सामने आए, उसके लिए आपको अलग से स्कीम लानी चाहिए। निवेश बढ़ाने के लिए खास मुहिम चलानी होगी। तो इस तरह के कई सुझाव निकल करके आए। सप्लाई साइड एक चुनौती सरकार के सामने हमेशा से रही है, उस सप्लाई साइड मैनेजमेंट को कैसे बेहतर किया जाए इसके भी सुझाव निकल करके यहाँ पर आए। और इन सब के अलावा खासतौर से फूड इन्फ्लेशन पर काबू पाने के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए भी कई सुझाव निकल कर आए। और इस बैठक में आप देखें तो देश के जाने माने अर्थशास्त्री शामिल थे। समीरन चक्रवर्ती चीफ इकोनॉमिस्ट सिटी ग्रुप के, गौरा सेन गुप्ता चीफ इकोनॉमिस्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, नम्रता मित्तल चीफ इकोनॉमिस्ट एसबीआई म्यूचुअल फंड के। तो इस तरह के लोग इसमें आए थे। अब ये बैठकों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और 30 दिसंबर तक चलने वाला है। आज तो अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक हुई, 7 दिसंबर को यानी कि कल एक दूसरी बैठक होनी है जिसमें किसान एग्री एक्सपर्ट के साथ पहले दौर की बैठक होगी, एमएसएमई के साथ दूसरे दौर की बैठक होगी। फिर इसके अलावा 26 दिसंबर को बैठक होगी जो ट्रेड एंड सर्विस सेक्टर के प्रतिनिधि मिलेंगे। 27 दिसंबर को ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि मिलेंगे, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के लोग मिलेंगे। 28 दिसंबर को सबसे महत्वपूर्ण बैठक होगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और अर्बन सेक्टर के साथ बैठक होने वाली है। और आखिरी बैठक 30 दिसंबर को होगी जब इंडस्ट्री और सोशल सेक्टर के साथ वित्त मंत्री सलाह मशविरा करेंगी। और इस सलाह मशविरा के बाद जो आखिरी मसौदा निकल कर आएगा उसकी झलक आपको 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में देखने को मिल सकती है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो अलग अलग बैठकों का दौर अभी चलने वाला है और 30 दिसंबर तक ये अलग अलग बैठकें चलेंगी और उसके बाद इन बैठकों का जो भी इनपुट होगा, जो भी सुझाव दिए जाएंगे, उनको सरकार विचार करेगी, वित्त मंत्री विचार करेंगी कि किस हद तक का बजट में उससे डायरेक्शन लेनी है, उनको शामिल करना है। और फिर 1 फरवरी को आप और हम देश का बजट देखेंगे। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए।